हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अपन बाबर पढ़ रहे थे, मुगल बादशाह, मुगल वंश चल रहा था अपना। पार्ट नंबर है आज 2। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाबर का सपना है कि जहां जहां तैमूर ने शासन किया वहां वहां मैं शासन करूंगा, बाबर ये चाहता है। तो अब क्या करेगा कि बाबर सफरगंज पर अटैक करता है। सफरगंज पर, यह है फरगना, ठीक है। तो अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी। यह है कि बाबर 5 बार अटैक करेगा। मैं सन लिख दूं 1496, 1497, 1498, 1500 और 1511। तो आपको क्या करना है कि याद ही सिर्फ इतना ही रखना है, 96, 97, 98 और 14, 15, 96, 97, 98 और 11। बस याद करने वाली कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। तो बाबर 1496 में अटैक करेगा, इस पर असफल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, पहला अटैक था, असफल हो गया, जाने दो। इसने कहा कि भाई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1497 में एक बार फिर से प्रयास करेगा, क्योंकि भाई पुलिस में लग चुका है बाबर। बाबर छोटो सा टाबर यू है, 11 साल 4 महीना 8 दिन कोई तो टाबर है। टाबर है तो भाई पहली बार तो हारे ही गो। चाचो बैठे नहीं, सामने कौन है? चाचा है। तो चाचा उम्र में बड़ा भी है, थोड़ा तिकड़मबाज भी है। तो बाबर बच्चा है लेकिन माइंडेड खोपड़ी है, भाई दिमागी खोपड़ी है। आरएएस का एग्जाम देगा कि भाई मैं तो यूपीएससी का एग्जाम फाइट करूंगा, और ये एग्जाम फाइट करता भी है। यानी 5 एग्जाम देगा, 5 हो गए ना, 5 एग्जाम देगा और 5 में से 3 बार यूपीएससी क्लियर करेगा। 3 बार यूपीएससी क्लियर करेगा, पर तीनों ही बार यूपीएससी के इंटरव्यू में रह जाता है, ठीक है। यूपीएससी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि 1496 में तो पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। 1497 में अटैक करता है, 1497 में अटैक करता है और सफरगंज को जीत लेता है। सफरगंज को जीतने के बाद क्या बात है, आराम से 100 दिन बैठता है यहाँ पर सिंहासन पर, और राज्य हो जाए तो छोड़ो जे का, क्या बात है। मैं आज तो दादाजी पुराना भाई परदादो दादो हो, कोई तैमूर को वंशज मानतो अपने आप ने। तो जहां पर तैमूर जिस सिंहासन पर बैठा तो बाबर बैठो 101 दिन होया, यानी लगभग 100 दिन इस सिंहासन पर बैठा था। बाबर के पास सूचना पहुंच गई। क्या सूचना पहुंची? बाबर के पास सूचना पहुंची कि फरगना में इसका एक भाई था जहांगीर मिर्जा। जहांगीर मिर्जा को यह शासन सौंप कर गया था कि तुम एक काम करना कि यहां पर फरगना का ध्यान रखना, मैं सफरगंज पर शासन करता हूं, वहां पर जाकर आक्रमण करता हूं और उसको जीतता हूं। तो बाबर को सूचना मिली कि इसका जो भाई है जहांगीर मिर्जा, उसने फरगना में क्या कर दिया है, विद्रोह, ठीक है। तो बाबर आठों बाजे 88 पुगे, एकदम बिचाड़े सी पुगे नहीं, बीच में, यानी फरगना और सफरगंज की दूरी के मध्य में पहुंचता है। तो उस समय इसको बाबर को सूचना, पीछे से भी सूचना मिल जाती है कि भाई सफरगंज जो है वो हाथ से निकल गया। यानी बाबर के सफरगंज छोड़ने के तुरंत बाद सफरगंज में विद्रोह हो जाता है और सफरगंज की गद्दी पर कोई और बैठ जाता है। समझ में आ गई बात। इधर जहांगीर मिर्जा फरगना को अपने कब्जे में कर लेता है। बाबर में अब इसी हो रही है कि धोबी को कुत्तों को घरगोन घाट को कहावत सुनेड़ी है थारी, तो वह कहावत हो रही है भीतर। अब बाबर गाँव टकने का दिन चालू हो गया, फिर है हंड, तो यानी इच्छा दिन आ गया कि खाने तो रोटी को नहीं, पहनने कपड़ा को नहीं, और सोने यार वो कमरों को नहीं, बेड को नहीं, गद्दा पर सोतो, गद्दा पर सोया करता था बाबर। तो सोने के लिए इसके पास मखमली गद्दे नहीं थे। समझ में आ गई बात। यानी खाने के लिए बाबर के पास रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं बचा, और सोने के लिए मखमली गद्दे नहीं बचे। यानी ऐसी हालत हो गई। एक पहाड़ियां हैं खोजत की, नाम है खोजत की पहाड़ियां, खोजत की पहाड़ियां। तो इन पहाड़ियों में बाबर जाकर छिप जाता है और यहीं पर कुछ दिन व्यतीत करता है कि भाई अच्छे दिन आएंगे, सोच रहा है।
बाबर बड़ा ही खतरनाक बादशाह, यानी ये भटका था। तो इन भटकाओं क्या भी उसी तो भारत में ले आओ नहीं, भारत में नहीं ला सकता मुन्ना। भारत में इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि मेन बात ये है कि भाई ये दिल्ली पर राज करेगा, और दिल्ली पर तो क्या करेगा कि लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उस समय आपको पता है कि पुराने समय में भारत कितना बड़ा था, तो ये पूरा मुगल साम्राज्य को इतना बड़ा बना देगा कि भाई एक मामूली सा बादशाह, मामूली से छोटे से देश का बादशाह यानी फरगना का बादशाह इतने बड़े देश पर राज कैसे करेगा, भटकेगा। यानी इंसान हारने के बाद कुछ न कुछ सीखता है, यानी ये भटकेगा। वो कहावत सुनेडी कौन की, ठोकर खाने के बाद में अक्कल आवे। कहावत थारी सुनेडी है क्या, ठोकर खाने के बाद में क्या आवे, अक्कल। तो वही बात है। अब बाबर आखड़ गयो और पड़ गयो, तो इन बेरो पड़ गयो क्या भाई घर गाय नहीं, बाद दुश्मनाओ तो बेरो को नहीं, बन घरे तक का सांप पाल रखे नहीं, बैठ डसे नहीं, जो को दो काम हो जाए। यानी बाबर के इतने पीछे, यानी बाबर सफलता प्राप्त करता, लेकिन उसको असफल बनाने में सहयोग कौन करते, उसके परिवार वाले। मेन बात आए कि बाबर कोई भी काम करतो नहीं तो दुश्मनों पहली घर गाई टांगी लगा देता। घर वाले क्या करते कि कोई भी काम करने जाता तो टांग अड़ा देता, आगे पड़तो धू मुंह टिकतो। तो बाबर ने बेरो पड़तो कि हाँ घर वाले हो तो ऐसे हो। यानी बाबर खुश था। बाबर इसलिए खुश था, बाबर को पता था कि भाई मैं जितनी दुखी होऊंगा उतना ही मुझे खुशी मिलेगी। खुशी इसलिए मिलेगी, कहने का मतलब दुख और खुशी का मतलब ये है कि जितना मुझे ठोकर खाने को मिलेगी उतनी मुझे समझदारी भी मिलेगी। अभी बच्चा है, वो समझ रहा है कि भाई कैसे कैसे लोग मिलेंगे जिंदगी में, तभी तो वो इतना बड़ा बादशाह बन जाता है। उसके सामने कोई खड़े रहने की औकात ही नहीं रखता। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बाबर यहां पर है, उसके पास से सेना ही नहीं बचती है, कोई 50-60 सैनिक बचते हैं। तो बाबर फिर से जो त्यों करके और सैनिक इकट्ठा करता है और फिर से 98 में अटैक करता है। यानी 97 का जीत लेता है, 96 का हार जाता है, 98 में अटैक करता है। ठीक है, 98 में अटैक करता है तो 98 में एक बार हार जाता है, फिर से एक बार क्या करता है, फिर से हार जाता है। बड़ा ही दुखी होता है क्योंकि फरगना पर तो ये जाता ही नहीं। फरगना को इसने छोड़ दिया कि भाई एक बार छोड़ो, इस पर तो अपन को शासन करना ही नहीं है, मुझे तो करना है तो तैमूर की गद्दी पर बैठना है। बाबर कहां पर बैठना चाहता है, तैमूर की गद्दी पर, कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बैठूंगा तो तैमूर की गद्दी पर ही बैठूंगा। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। तो ये तैमूर की गद्दी पर बैठना चाहता है। तो ये क्या करेगा कि इसने ठान रखी है कि भाई यूपीएससी का पेपर तो क्वालिफाई करना और यूपीएससी अपने को आईएएस आरएएस की जॉब करनी है। एसआई की जॉब अपन छोड़ेंगे, एसआई की नौकरी बहुत कर ली, यानी कि फरगना शासक बहुत बन लिया, अब तो सफरगंज पर अधिकार करांगा। तो 1500 में एक बार फिर से पूरे जोर शोर से आक्रमण करता है और 1500 में सफरगंज को जीत लेता है। खुशी होती है, इसको बहुत खुशी होती है। यानी बाबर के एक बार अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं कि भाई हाँ कुछ तो अच्छा मिला, फिर से भाई आयो। इतना दिन कोई कपड़ा चेंज कौन करेगा, रोटी सूखी साकी मिलती कोई टूटेड़ी, तड़स पड़े रहन तो भाटा पर सूते रहन तो 28 मखमली गद्दा पर सोयो। तो इसकी जो ये जीत है वो उज्बेक की नेता को पसंद नहीं आई। उज्बेक नेता था, कौन था, शेबानी खां। इधर पड़ता है सफरगंज से इधर साइड में शेबानी खां। इसको बाबर की जीत पसंद नहीं आई। यानी बाबर की जो खुश भरा चेहरा, खुशी चेहरे पर दिख रही थी, वो इसको पसंद नहीं है कि भाई इसको रुलाना है, रुलाओ। इस बच्चे ने यहां पर अधिकार कर दिया। तो शेबानी खां भी ऐसा गोचो करने लाजे। शेबानी खां क्या करता है, इसको परेशान करने लग जाता है, गोचो करने लाजे। अपनी भाषा में बता दूं तो गोचो करने लग जाए। तो अब यू क्या करे बेचारो, आंख तो रही है, परेशान हो चुका है बाबर पूरी तरह कि भाई करे तो करे क्या इसका, कुछ न कुछ किन की मेरे बेदी आई रह का गए, ये भगवान क्या करूंगा, किन की तो बेदी अब आगा अड़ी रहे बेटी के मसा सफरगंज जीते रहा, वो गोचो करने लग गयो। तो थे पहले मुझे ये बात बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई, कमेंट करो
कमेंट करो, समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई कि आगे चलूं? आगे चलूंगी? अरे बता दियो रे, आगे चलूंगे? ठीक है। तो अब इसने कहा कि आर या पार की लड़ाई करते हैं। तो इसने क्या कहा कि अब आर या पार की लड़ाई करते हैं, चलो शेबानी खां को सबक सिखाया जाए। तो बाबर ने सोचा कि जिस तरह सफरगंज जीता है उसी तरह शेबानी खां को भी हराकर वापस भेज देंगे कि चला जा, मुझसे तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे साथ तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो तू वापस लौट जा। ठीक है। तो ये शेबानी खां क्या करता है कि भाई ये कहता है मैं वापस नहीं लौटूंगा। ठीक है। ये बाबर है, सफरगंज में है, ये उज़्बेकी नेता है। तो 1501 और 2 की बात है, 1501 और 2 की बात है। एक जगह है सर ए पुल, ठीक है, उस जगह उज़्बेकी सेना, उज़्बेक सेना और मुगल सेना, बाबर की सेना आमने सामने आ जाती है। सर ए पुल नाम की जगह है। तो उसमें ये दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं और युद्ध होता है, घमासान है, युद्ध होता है। तो बाबर जब लड़ाई में युद्ध करता है इन दोनों के साथ है, तो जब बाबर की सेना इस सेना पर हावी होने लगती है, तो इनके पास, उज़्बेकियों के पास एक पद्धति थी। कौन सी? तुलुगमा। तुलुगमा यह पद्धति सर्वप्रथम भारत में बाबर ने इस पद्धति का प्रयोग किया था, यानी बाबर उज़्बेकों से यह पद्धति सीखा था, तुलुगमा। तो बाबर जब जीतने का प्रयास करते हैं, यानी बाबर की सेना जब इस पर हावी होने लगती, तो ये क्या करता कि तुलुगमा पद्धति ऐसी थी कि दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, ठीक है, आपस में लड़ रही हैं। तो एक सेना क्या कि पीछे से छुपी हुई रहती है, यानी जब कहा जाता है, यानी जब नेता जो है, सामने वाला नेता इस सेना को आदेश करेगा, तब ये सेना पीछे से आक्रमण कर देगी इस पर। ठीक है। तो जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, बाबर जीतने की कोशिश करता है, उसी समय ये सेना पीछे से आक्रमण कर देती है। जब जीतने लगता है उसी समय ये पीछे से आक्रमण कर देती है। तो इस प्रकार बाबर फिर सागर में पूछे, अरे ओडंगो की है, पीछे सेना गठू आ गई, पीछे से सेना कहां से आ रही है भाई? तो इसने कहा कि इनके पता नहीं, इनके पास एक पद्धति है, ये भी युद्ध करने की एक पद्धति है बादशाह जी, शहंशाह, ये भी युद्ध करने की एक पद्धति है, नाम है तुलुगमा। उज़्बेक नेता शेबानी खां इस पद्धति का उपयोग करता है प्रत्येक युद्ध को जीतने के लिए। तो क्या करता है कि इस युद्ध में बाबर को उज़्बेक नेता शेबानी खां हरा देता और बंदी बना लेता है। बाबर ने बना लिया बंदी। अब वो कह के बोल रहे, कालिया तेरे साथ है, क्या किया जाए? वो क्या करे तो क्या साहब, छोड़ दियो। ओ बोले छोड़ूंगा नहीं, कह तो तू मेरा नौकर बन जा, या तो तुम मेरे नौकर बन जाओ, या फिर हमारी तलवार के आगे तुम्हारा सिर कर दो। तो इसने क्या किया कि शेबानी खां को समझाया, और बाबर की एक बहन थी, तो बाबर ने अपनी बहन का विवाह शेबानी खां के साथ करवा दिया और शेबानी खां को भेज दिया वापस। बहन का विवाह शेबानी खां के साथ करवाती है, दोनों बन गया बहनोई। ठीक है, साड़ो बन गयो बाबर, साड़ो बन गयो। तो भाई साड़े बंदी थोड़ी बना के रखेगो, छोड़ दियो और वापस आपको आ गयो गरा। ठीक है, कट्ठे आ गयो गरा। समझ में आ गई बात? अब बाबर वापस गरा आ जाए, तो गरा आने के बाद, यानी सफरगंज में ही रहता है बाबर, सफरगंज में ही रहता है। लेकिन बात यह होती है कि सफरगंज पर अधिकार है शेबानी खां का, यह कह नहीं सकता क्योंकि इसने अधिकार किया है भाई सेना लाकर। तो बाद में ईरान का शाह इसकी मदद करता है, शाह मदद करता है, ये मदद मांगता है। तो ईरान का शाह कहता है कि बस तुम शिया धर्म का प्रचार कर देना, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा।
तो बाबर कहे बस इतनी बात, इतनी सी बात, मैं शिया धर्म का प्रचार कर दूंगा, तो मैं मेरी सहायता करो। तो ये दोनों मिलकर 1511 में अटैक करते हैं। तब तक शैबानी खां की मृत्यु भी हो जाती है, यानी तब तक शैबानी खां की मृत्यु भी हो जाती है। और ये 1511 में अटैक करते हैं सफरगंज पर, और सफरगंज पर अपना अधिकार कर लेता है बाबर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।